स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन एंड व्हाट इज प्रिवेंटिव रिलीफ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह से दिया जाता है एंड व्हाट इज प्रिवेंटिव रिलीफ। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जुडिशरी के एग्जाम में दो सवाल पूछे जाते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह से दिया जाता है और प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है। तो आज के इस लेक्चर में आपको इन दोनों सवालात के जवाब मिलेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। स्पेसिफिक रिलीफ हाउ गिवन किस तरह से दिया जाता है, ये सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में डिफाइन है। 5 सब क्लासेस है सेक्शन 5 के जो कि बताते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ किस तरह से दिया जाता है। और वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो 5 सब क्लासेस है A, B, C, D एंड E, ये किस तरह से पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को कवर करते हैं। पूरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो थीम है वो सेक्शन 5 में है। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 5 का सब क्लास ए कहता है बाय टेकिंग पोजीशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू अ क्लेमेंट। तो सबसे पहले जो तरीक़ेकार है वो ये है कि पोजीशन जो है वो किसी भी मखसूस प्रॉपर्टी की वो एक फ़र्द से लेकर क्लेमेंट को राइटफुल ओनर जिसका राइट बनता है उसको देना, सब क्लास ए कहता है। सब क्लास बी कहता है बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू। पार्टी को हुक्म देना, उसको ऑर्डर करना कि आप वो एक्ट करो जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, जो आपको अंडर ऑब्लिगेशन करना है, जो लॉ के लिहाज से जो लॉ आपके ऊपर ऑब्लाइड करता है, जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, वो काम आप करो। उसके बाद सब क्लास सी जो है पॉइंट नंबर 3, वो कहता है बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू। पार्टी को प्रिवेंट करना, उसको ऑर्डर करना कि आप वो काम नहीं करो जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपको नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको लॉ मना करता है वो काम आप ना करो। उसके बाद डी है बाय डिटरमाइनिंग and declaring the rights of parties otherwise than by an award of compensation। तो जो फोर्थ नंबर है टी, उसमें बताया गया है कि जो पार्टीज़ हैं जो कोर्ट के पास आएगी उनके राइट्स को डिटरमाइन करना, उनको डिक्लेयर करना जो है, इस तरीके से कोर्ट जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देगी। और जो ई है फाइनली फिफ्थ, वो बताता है कि बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर। तो आइए आगे चलते हैं। जो सब क्लास ए था वो बताता है बाय टेकिंग पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एंड डिलीवरिंग इट टू अ क्लेमेंट। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का चैप्टर 1 जो है वो पूरा चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर इस चीज़ पे है। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड 11 जो बताते हैं कि आप किस तरह से कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी है जिसमें से आपको डिस्पोजेस किया गया है या जो प्रॉपर्टी जो है आपका राइट बनता है, वो प्रॉपर्टी किस तरह से आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 8, 9, 10 एंड 11 चैप्टर 1 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके बाद जो सब क्लास बी है वो बताता है कि बाय ऑर्डरिंग अ पार्टी टू डू द वेरी एक्ट विच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डू, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना। कॉन्ट्रैक्ट में जो तय हुआ था, जो परफॉर्मेंस तय हुई थी किसी कॉन्ट्रैक्ट में, वो ही परफॉर्मेंस पार्टी से करवाना, पार्टी को ऑर्डर करना कि आप वो काम करो, वो परफॉर्म करो जो आपने ऑब्लिगेशन जो आपके ऊपर है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था। तो चैप्टर 2 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 12 से लेके 30 तक वो बताता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो स्पेसिफिकली परफॉर्म होंगे, जिनको करना ज़रूरी है, और कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं हो सकते, और कौन से लोग हैं जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी और कौन से लोग हैं जिनके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो चैप्टर
2 सेक्शन 12 से 30 तक जो है वो ये सब चीज़ें क्लियर करता है। उसके बाद है सब क्लास सी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इस जुडिशरी एग्जाम में सवाल आता है कि प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है। तो सब क्लास सी जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, ये कहता है बाय प्रिवेंटिंग अ पार्टी फ्रॉम डूइंग दैट विच ही इज इन अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू डू, यानी कि किसी पार्टी को मना करना कि आप ऐसा नहीं करो, प्लीज नॉट टू डू। इसके लिए आप जो है रेफरेंस जो है आप इसको देखें, सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड चैप्टर 9 सेक्शन 52 टू 53, जिसमें प्रिवेंटिव रिलीफ दिया गया है। चैप्टर 9 में सेक्शन 52 से 53 तक इस प्रिवेंटिव रिलीफ दिया गया है टेम्पररी एंड परपेचुअल इंजेक्शन के जरिए, और इसको हम सादा ज़बान में स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। उसके बाद डी फोर्थ जो है वो कहता है बाय डिटरमाइनिंग एंड डिक्लेयरिंग द राइट्स ऑफ पार्टीज अदरवाइज देन बाय एन अवार्ड ऑफ कंपनसेशन। तो डिक्लेरेशन का सूट फाइल होता है, सूट फॉर कैंसिलेशन फाइल होता है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। ये सारा कुछ जो है क्लास डी में आता है। आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है चैप्टर 6 देखेंगे, सेक्शन 42 देखेंगे, जिसमें डिक्लेरेटरी डिक्रीज जो है पास होती है, डिक्लेरेशन होता है राइट या स्टेटस। ये आपका सब क्लास डी जो है इसमें आता है। आप चैप्टर 3 जो है सेक्शन 31 है, उसमें रेक्टिफिकेशन होती है इंस्ट्रूमेंट की। किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है तो आप कोर्ट जाके उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 31 चैप्टर 3 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये भी सब क्लास डी में आता है। उसके अलावा रिसिशन हो गई, कैंसिलेशन हो गई, ये सब वो मूड्स हैं जिनके ज़रिए कोर्ट डिटरमाइन करती है, डिक्लेयर करती है राइट्स ऑफ द पार्टीज अंडर सब क्लास डी ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। उसके बाद फाइनली जो तरीक़ेकार है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हाउ गिवन का, वो है ई लास्ट सब क्लास। वो बताता है बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर। तो जो रिसीवर अपॉइंटमेंट करने का जो तरीक़ेकार है वो चैप्टर 7 सेक्शन 44 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में प्रोवाइडेड है। इसके लिए जो रेफरेंस है, क्रॉस रेफरेंस हैं, वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑर्डर 40। जो अपॉइंटमेंट होगी रिसीवर की, जो रिसीवर अपॉइंट करेगी कोर्ट सेक्शन 44 में, उस रिसीवर की राइट्स, उसकी ड्यूटीज़, उसकी लायबिलिटीज़, उसके पावर्स, सारा कुछ डील होगा ऑर्डर 40 ऑफ द सीपीसी के तहत। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। यकीनन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए।